नमस्कार बच्चों, मैं आपका निखिल आपके अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, हमारी चल रही थी हिंदी, और ये हिंदी जो है, हिंदी में हम वर्णमाला टॉपिक चल रहा था। ठीक है, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ठीक है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देन हम पढ़ रहे थे, इसमें हमारा व्यंजन चल रहे थे। व्यंजन में मैंने आपको बता दिया था क्या कि व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन होते हैं आपके 33 व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 उसमें व्यंजन होते हैं और 4 ही आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, टोटल आपके हो जाते हैं 33 व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन मैंने आपको पढ़ा दिया था। स्पर्श व्यंजन में आपका ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमारा जो है ठीक है, हमारे शरीर के जो अंग है उस स्पर्श होते हैं। ठीक है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है, बट उच्चारण के आधार पर जो इनकी संख्या होती है कितनी होती है? 27 होती है। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हमारा चलेगा आज क्या? कंठीय व्यंजन। कंठीय व्यंजन, कंठीय व्यंजन, कंठीय व्यंजन चलेगा। ठीक है, कंठीय व्यंजन में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ से, पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है, उन्हें कंठीय व्यंजन कहते हैं। कंठीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठीय व्यंजन। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ, ड। क वर्ग, क वर्ग। ठीक है, हर एक वर्ग का प्रथम अर्थ वर्ग की उपाधि धारण करेगा। नोट करके लिख लेंगे। हर एक वर्ग का प्रथम वर्ण क्या करेगा? प्रथम अर्थ वर्ग की उपाधि धारण करेगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। यहां तक कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया? देखेंगे अभी। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ का मध्यम भाग तालु को स्पर्श करता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है। क्या कहते हैं उसे? तालुव्य व्यंजन।
से तालुव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसे स्पर्श व्यंजन, इसे क्या कहते हैं? इसे स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। सॉरी, इसे है ना स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है जी, देखेंगे जैसे च, छ, ज, झ, अन्य च वर्ग। ठीक है, च वर्ग के हैं ये सभी। ठीक है, हमारा जीभ का मध्य भाग तालु जो अंदर होता है जीभ के अंदर, ठीक है, अंदर जो होता है जीभ से जब मुंह को खोलते हैं तो अंदर होता है यहाँ पर इधर साइड। ठीक है, तो क्या होता है? तालु होता है। जब हमारी जीभ का मध्य भाग तालु का स्पर्श करता है, तालु व्यंजन होते हैं। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी होते हैं। च वर्ग के सभी जो च वर्ग के होते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ तक, कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आने वाली कोई भी आप नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नंबर 3 मूर्धन्य। ठीक है, नंबर 3 कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने में से मुख होता है। सॉरी, जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ये कौन से वर्ग के होते हैं? ये होते हैं आपके ट वर्ग के। जैसे कौन से होते हैं? ट वर्ग, ट, ठ, ड, ध और आपका न्य, अनय। ठीक है, अनय। ठीक है, ट वर्ग के। ये किस वर्ग के होते हैं? ट वर्ग के। कौन से वर्ग के होते हैं? ट वर्ग के। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक, कर लिया। देखेंगे आगे दंतीय व्यंजन। दंतीय व्यंजन, दंतीय व्यंजन, दंतीय व्यंजन देखेंगे। दंतीय व्यंजन में आपका जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ का अग्रभाग ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ का अग्रभाग यानी कि आगे का भाग जो होता है जीभ का, वो हमारे दांतों को स्पर्श करता है। दांतों को स्पर्श करता है तो उसे क्या कहते हैं? उन्हें दंतीय व्यंजन, दंतीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतीय व्यंजन। ठीक है, दंतीय व्यंजन क्या किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने हमारी जो जीभ का आगे का भाग ये हमारे दांत को स्पर्श करता है, उसे क्या कहते हैं? दंतीय व्यंजन। दंतीय व्यंजन देन आपको होता है जैसे होते हैं कि ये किस वर्ग के होते हैं? ये देखेंगे हमारा, ये होते हैं आपके त वर्ग के। त वर्ग में क्या क्या आता है? त, थ, द,
न, ये किस वर्ग के होते हैं? तय वर्ग के, तय वर्ग के होते, ठीक है। सॉरी, यहां तक समझ में आया आपको? दंत्य व्यंजन कौन किस वर्ग के होते हैं? तय वर्ग, ठीक है। यहां तक क्लियर? आप देखेंगे आगे, ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। आगे देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छे लग जाए आपको, ठीक है। अब देखेंगे कौन सा, अब आपका होगा ओष्ठ्य व्यंजन, ठीक है। कौन सा व्यंजन? ओष्ठ्य, पांचवा ओष्ठ्य व्यंजन, ओ से है व्यंजन, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ, जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि ओष्ठ किसे कहते हैं? बेटा ओष्ठ उसे कहते हैं, ओष्ठ का मतलब होता है होठ, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं होठ, ओष्ठ किसे कहते हैं? होठ, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण होठ से होता है, होठ से होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये किस वर्ग के होते हैं आप इसे देखेंगे। जैसे ये होते हैं आपके, जैसे कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं प, फ, ब, ढ, म, ठीक है। ठीक है, यहां पर देखेंगे ये किस वर्ग, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखेंगे ये किस वर्ग के होते हैं? ये होते हैं आपके प वर्ग के, प वर्ग होते हैं, ठीक है। प वर्ग के होते हैं, नोट कर लेंगे यहां तक, ठीक है। छोटा सा एक नोट और लिख लेंगे, नोट करके, नोट, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिकीय व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिकीय व्यंजन कहलाता है, ठीक है। जैसे दे, सॉरी अन्य, ये, अने, ने और मैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? नोट कर लेंगे सर। यहां तक कर ले नोट। अब देखेंगे, अब देखेंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को थम्स अप करके बताएंगे सभी लोग कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इसमें आपका कैवर्ग, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, ठीक है, ठीक है। क्या वर्ग में क्या क्या आते हैं आपका?
कै घे डे कै खे गे घे डे, ठीक है। ठीक है। चे छे जे झे इए, ठीक है। ते थे दे ढे अण, ठीक है। ते थे दे धे ने, ठीक है। पे फे बे भे उम्मे, ठीक है। यहां तक क्लियर, ठीक है। ये आपका जो होता है, ठीक है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। यहां तक हो गया आपका, ठीक है। ठीक है जी, नोट कर लेंगे इन्हें, कर लिया। उच्चारण प्रयत्न, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ये कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8, ठीक है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? 8, ठीक है। यहां तक नोट कर लेंगे, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट, आपका सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहला नंबर 1, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, सॉरी स्पर्शी वर्ण व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी वर्ण व्यंजन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं आपके, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है आपकी 16, ठीक है। ठीक है जी, संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? 16। 16 कौन कौन से होते हैं? के खे गे घे डे ढे थे ते ते पे फे, सॉरी ते, ठीक है। पे फे बे भे, ठीक है। ठीक है, कितने होते हैं? 16, ठीक है। बट आपको एक चीज और बता देता हूं, इस पर जो व्यंजनों की संख्या होती है आपकी होती है कितनी? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25, ठीक है। कितनी होती है? 25, ठीक है। यहां तक नोट करके लिख लेंगे इसे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को थम्स अप करके बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। जो विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा आपका? नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। एक आपका हो गया था, इसमें आप दूसरा होगा आपका संघर्षी, ठीक है। 8 बताया था मैंने, 8, ठीक है। दूसरा कौन सा है? संघर्षी ऊष्म व्यंजन, संघर्षी ऊष्म व्यंजन,
संघर्षी ऊष्मी व्यंजन। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? से और है। ठीक है, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, जैसे कि से। ठीक है, यानी कि हमें संघर्ष करना पड़ रहा, कौन सा हो गया? संघर्षी व्यंजन। ठीक है, या इन्हें हम ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं, संघर्ष या ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? झ। ठीक है, नासिक के। ठीक है, आई चौथा। ठीक है, नंबर 4 नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन में कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? पांच। ठीक है, इसमें आपको बताया था अने खाली। ठीक है, ये। ठीक है, अने, ने और में। ठीक है, ये आपको बताए थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा होता है? नासिकीय व्यंजन। ठीक है, नंबर 5 में देखेंगे लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? रे। ये होता है आपका रे। लुंठित व्यंजन होता है। ठीक है, अब देखेंगे छठा, नंबर 6 पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन ये होता है आपका ले। ठीक है, नंबर 7 में देखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन से होते हैं? डे और ढे। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, नंबर 8 देखेंगे, नंबर 8। ठीक है, नंबर 8 में संघर्षहीन व्यंजन। ठीक है, संघर्षहीन व्यंजन में आपको कौन से होते हैं? ये और वे, जिन्हें बोलने में हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे। नोट कर लिया यहाँ तक। वीडियो अच्छी लगी है तो जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे आप अपना ठीक है, देखेंगे अब अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। नंबर 1 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले। जिन वर्णों का उच्चारण करने में
मुख और नाक से कम वायु निकले, बाहर निकले। जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख और नाक से कम वायु निकले, ठीक है, बाहर निकले, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते, क्या कहते हैं उन्हें? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है जी। कौन कौन से होते हैं? ये, जे, रे और ये वेरल है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। नोट कर लिया तक। एक और लिखवा देते हैं यहाँ पे, नंबर 2, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने पर वायु समान मात्रा में प्रवाह हो। जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु समान मात्रा में प्रवाह हो, नहीं क्या कहेंगे हम? ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु समान मात्रा में प्रवाह हो, उन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन अभी बताया था। इनकी संख्या कितनी होती है? जल्दी बताओ, जल्दी और जल्दी। इनकी संख्या अभी बताया था ना मैंने, आपको लिखा था। ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 4, ठीक है, 4, ठीक है। ऊष्मीय संख्या कितनी होती है इनकी? संख्या कितनी होती है इनकी? 4, ठीक है जी। अब कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपका, अभी बताया था, से और है, ठीक है, ठीक है जी। नोट कर लेंगे यहाँ तक इसे, ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे आगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण, जो वर्ण, ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण दो वर्णों के, दो विभिन्न वर्णों के संयोग से मिलकर बनते हैं। जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के संयोग से मिलकर बनते हैं। जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के संयोग से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं या कहलाते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसमें होते हैं आपकी इनकी संख्या। सबसे पहले इनकी संख्या क्या होगी?
की संख्या। संख्या कितनी होती है इनकी? 4, 4। कितनी संख्या होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके 6, 3, ठीक है, 6, 3, 11, ठीक है जी। अब ये कैसे बनते हैं? आपका दो वर्णों का संयोग किस किस का होगा? क और से। क प्लस से, ठीक है जी। ते प्लस रे, ठीक है। जय प्लस गे, सॉरी जय प्लस ने, ठीक है जी। और आपका से जमा रे, ठीक है। जब इनका संयोग होगा ना, जब इनका संयोग होगा तब आपका कौन सा व्यंजन बनेगा? संयुक्त व्यंजन। कैसे? ठीक है, तैर है, त्रै, ठीक है। ध्यान समझ में आ गया आपको? ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो चुका है? ठीक है, ठीक है। कल आपका जो है एक छोटा सा नोट करके और लिखवा देते हैं यहां पर, ठीक है। जब स्वर सहित, जब स्वर सहित प्लस स्वर रहित व्यंजन, स्वर सहित प्लस स्वर रहित व्यंजन मिलते हैं तो क्या बनता है? संयुक्त अक्षर बनता है। क्या बनता है? संयुक्त अक्षर। संयुक्त बनता, क्या बनता है? संयुक्त अक्षर। जब दो स्वर सहित, जब दो स्वर सहित स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? संयुक्त अक्षर बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप सबको मैंने जो भी है करा दिया है। ठीक है, कल जहां तक है आपका वर्णमाला टॉपिक में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।